लीडरान की तरफ से तगड़े बयान आ रहे हैं। हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है, हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। लेकिन हमारे से भीख मांग रहे हैं कि मोदी जी सानू बचा लो। ओहो पैसे लगेंगे यहाँ पे, ओहो हम पाकिस्तान पीस बोर्ड में लुड्डी डालते डालते जा रहा है। हम तो नहीं जाएंगे भाई, उनका तो अब्बा भी जाएगा। देखिए, एक तो नंगे को ये समझना चाहिए कि नहाना नहीं चाहिए, बल्कि एक नए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया है। जो गुफ्तगू के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है। दावोस की बर्फीली वादियों में इस बार तापमान कम था, लेकिन भारत का तेवर बेहद गर्म। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था आईएमएफ के आकलन पर सीधा सवाल। और वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान का गुस्सा जो है, पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा, वो फूट कर बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। जी हाँ, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की अवाम जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। हालात काफी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट का नाम तक नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो धरने पे एकदम से आ गई है। उनका गुस्सा जो है वो फूटता चला जा रहा है कि हमारे मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, वो कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हम लोग के पास 2 वक्त रोटी खाने को पैसा नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई ऊंची होती चली जा रही है, दाम इतने ऊंचे होते चले जा रहे हैं कि इन लोग का सरवाइव करना भी जो है वो मुश्किल हो गया। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, इंजेक्शन नहीं है और मंत्री कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कि अल्लाह से दुआ करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो ठीक हो जाओगे। जिन देशों ने हमारे ऊपर राज किया आज हमारे से भीख मांग रहे हैं कि मोदी जी सानू बचा लो। बहुत बड़ी बड़ी आलमी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ज़ैनुल खान साहब, कल भी और आज भी जिस तरह की गुफ्तगू और बातें हो रही हैं, आपके ख्याल में इन तकर्रियों के बाद मुज़ाकराती बयानात वाकई सियासी अमल को ड्राइव करेंगे और जिद बैक सीट पर होगी, या ये एक वक्ती गुडविल जेस्चर या ये तकर्रियों तक की बात रह जाएगी? ये सारा मामला हुआ है क्योंकि आप खुद वहां रहते रहे हैं, आप ये सारे मामले को बहुत तरीके से जानते भी हैं। कोई कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं? दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में चल रहा है, जहां आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा, एआई के लीडर्स और एआई के फॉलोअर्स, और भारत को साफ तौर पर दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। भारत के आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मन से बिना किसी लाग लपेट के सवाल दाग दिया कि आईएमएफ का क्राइटेरिया क्या है? क्या सिर्फ बड़े मॉडल और सुपर कंप्यूटर ही एआई लीडरशिप तय करते हैं? साथ ही दुनिया को ये बताने का ऐलान कि भारत अब एआई की रेस में दूसरे ग्रुप में नहीं है। इस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं। उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में $1.5 अरब कंट्रीब्यूट करता है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। बात सारी ये है कि पाकिस्तान तो सर मिस कॉल पे भी लेट जाता है ना अमेरिका की। उन्होंने कम से कम सर उन्होंने बात ही और है ना। अमेरिका और चीन जहां बड़े बड़े फाउंडेशन मॉडल्स, ट्रिलियन पैरामीटर्स, सुपर कंप्यूटिंग रेस पर फोकस कर रहे हैं, भारत वहां पूछ रहा है कि एआई और आरओआई कहां से आएगा? अश्विनी वैष्णव का जवाब साफ था, आरओआई बहुत बड़े मॉडल बनाने में नहीं आता है। 95% काम 20 या 50 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल से हो सकता है। भारत का फोकस है एंटरप्राइज की असली समस्या समझाना, उनके बिजनेस प्रोसेस है। तो आईएमएफ भारत को दूसरे ग्रुप में क्यों डाल रहा है? यही वो सवाल है जो भारत ने दावोस में ठोक कर पूछा। खैर, कुल मिलाकर भारत इसलिए भड़का क्योंकि उसे अंडरएस्टिमेट कर दिया गया, पुराने पैमाने से आंका गया और एआई को सिर्फ पावर गेम की तरह देखा गया। भारत का मैसेज साफ था, एआई का भविष्य वही देश तय करेंगे जो उसे सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, और उस रेस में भारत पीछे नहीं, सबसे आगे खड़ा है। कल कुछ गुफ्तगू की थी, कुछ वो आज भी खबरों के अंदर चल रही करती हूँ
चाबहार पोर्ट के ऊपर काम जो है वो रोका गया है और ईरान में एक जंग की सी हालत है। वहां पर जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें अभी तक 12 से 13 हजार लोगों की जानें गई हैं, तो वहां पे तो सर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा, तो चाबहार पोर्ट का काम कैसे चलेगा? बाकी सैंक्शंस की जो बात की गई है तो वो तो अब अमेरिका ज़ाहिर धमकी दे रहा है और उसके ऊपर तो भारत हो या बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, वो तो बाद में देखेंगे कि उन्हें उस पर कैसे काम करना है या किस तरह से निकलना है। वो तो सर हमारी भी जो है IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी नहीं कर सकी हुकूमत। और क्यों नहीं कर सकी? यही वजूहत थी। हम भी जाते हैं, मांगते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज खराब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें बैठे हुए पार्लियामेंट में और हुकूमत में जो लोग हैं, इन्हीं से तो टैक्स लेना है। तगड़े बयान आ रहे हैं, बल्कि एक नए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया है। जो गुफ्तगू के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है, हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके बाद ऐसे पैसा उड़ाया जा रहा है और वैसे जगह जगह जाके मांगते रहते हैं। इन्हीं का पैसा अगर ले लिया जाए, जो इमरान खान भी कहते थे कि इन्हीं के पैसे अगर वापस लाए जाएं किसी तरीके से, तो शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। हमको इंडोर्स करने बैठे, हमें नहीं शामिल होना चाहिए, वी शुड रिजेक्ट, वी शुड रिफ्यूज। लेकिन वो पहले से ही हर बंदे को पता था पहले से कि बिस्मिल्लाह करके हम जाएंगे। बोर्ड में बुलाए, जरूर बुलाए, लेकिन सर अगर $1 मिलियन आप वहां पे दे रहे हैं और कई जगह पर जैसे आपने कहा कि हर जगह पाकिस्तान पैसे देकर जा रहा है, तो पाकिस्तान की हालत तो वो नहीं है सर। हम तो $1 बिलियन के लिए किस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे खड़े रहते हैं, किस तरह से सऊदी अरब और UAE के पैसे हम वापस नहीं कर रहे या डॉलर वापस नहीं कर रहे। ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि कम से कम ट्रंप को तो हमसे पैसा नहीं? IMF से $1 अरब के जूते भी चाटते रहे और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर $1 अरब में बोर्ड ऑफ पीस जाना। अरब ममालिक ने अगर पैसे देने होते तो फौजी फाउंडेशन बेचने की नौबत आती। ये $1 अरब के लिए एक ही रास्ता है, या तो 7 लाख की फौज में से हर फौजी से $1500 इकट्ठे करें, या फिर डिफेंस बजट में से काटें, या फिर फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के मजीद शेयर बेचें। और यहां फिर वाजे कर दिया ट्रंप ने कि हिजबुल्लाह का भी मसला है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, वहां भी हम करेंगे, हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। पोजीशन पाकिस्तान की स्टेटेड वो हम छोड़ चुके हैं, बातों में हमारी वही पोजीशन है, अमल में हम जो है वो अब ट्रंप के साथ चमचे के तौर पे चलेंगे। सबको, हुकूमती सहाफ़ियों को, मौलवियों को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, सबको हदायत जारी की है कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत हाल में लगा दो ढोल को डंडा, इसे कामयाबी बनाओ, गोबर को हलवा बनाओ। और वो शुरू हो गया सारा बयानिया। हमने शाहीन मिसाइल बना लिया है, अब हम 10 मिनट के अंदर इसराइल को भी कुछ निशाना बना सकते हैं, लेकिन पता लगा जाके लेट गए नीचे। खदशा अब ये पैदा हो गया कि ये वाहिद पाकिस्तान के दिफा की अब जमानत है। आने की बात नहीं है सर, आप वो पैसा भी तो मांग रहे हैं ना, ट्रंप फ्री का तो नहीं बुला रहे। सुने तो सही है। अब देखिए, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने फैसला कर लिया है, ठीक है, कि हमने जो है वो इसका हिस्सा बनना है, तो उनका कोई बंदोबस्त होगा। मैडम आप अपनी दरगाह। जैसा कि आप जानते हो साथियों कि कैसे पाकिस्तान में हालात पहले से ही बदतर थे और बदतरीन होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन आपने वीडियो में पूरे देखे होंगे, किस तरह से पाकिस्तान की अवाम काफी ज्यादा परेशान कुन है, काफी ज्यादा चीख रही है, रो रही है, बिलबिला रही है, और इसके ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि पाकिस्तान को रूल करने वाला प्रधानमंत्री ही कुछ करने नहीं चाह रहा है, कुछ करना नहीं चाह रहा है, और उसको जो घुमाता हुआ चला जा रहा है वो है इनका पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, जो कि CDF भी बन चुके हैं। भाई अब हमारे लिए तो फील्ड मार्शल है, इन लोग के लिए फील्ड मार्शल होगा, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम भी जो है उसको फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल कहना शुरू कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी ऑब्वियसली देख रही है कि जब से आसिम मुनीर आया है तब से पाकिस्तान तो और बर्बाद होता चला जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद था, लेकिन अब और ज्यादा बर्बादी की ओर, बर्बादी की कगार में चलता चला जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, इंजेक्शंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नमाज पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। अगर यही सब होना होता तो पाकिस्तान की अवाम कहती है कि हम कब का जो है अभी करोड़पति बन चुके होते, हम पूरे ठीक होते। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो आप मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करिए। आप जो लोन ले करके अपने ट्रिप्स लगाते, अय्याशियां करते फिरते हैं, वो मुल्क का पैसा है, आप मुल्क में लगाइए। एजुकेशन तो है ही नहीं,
सब अनएजुकेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर मोस्टली। स्कूल हैं तो स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता, बच्चे खाली बैठे, टीचर ही नहीं है पढ़ाने को। जब खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को क्या ही पढ़ाया जाएगा वहां पे। तो ये सूरत-ए-हाल इस समय पाकिस्तान से आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।